हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आई थिंक ये इंडिया मीडिया में उतना तो कवर हुआ नहीं, मैं इसको कवर कर रहा हूँ। वो है कि ये जो मंगोलिया में ना प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, उसका रीजन मैं आपको थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। देखिए, आपको पता होगा ये जो रीजन होता है ना, यहाँ पे ये जो चाइना, मंगोलिया, रशिया, ये अभी विंटर चल रहा है ना। विंटर में ना वहां पे क्या होता है, स्ट्रॉम आता है। जैसे इंडिया में होता है ना, ये नॉर्दर्न जो बेल्ट है, इधर इधर थोड़ा मतलब क्या हवा चलता है। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में उधर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। मुझे जियोग्राफी उतना अच्छे से आता नहीं है। मतलब ये जो एयर सर्कुलर है, जितना मुझे बेसिक समझ में है, मैं आपको बोलता हूँ। यहाँ पे पामेर है ना, तो पमीर पमीर से क्या होता है कि हवा इधर आता है, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब चाइना से इंडिया के डायरेक्शन में आता है। और जब वो तो फिर आप थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये तो हम जो रहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन रहता है। तो हवा इस डायरेक्शन से आता है, मतलब आप मान लीजिए ये ईस्टर्न सी है, योलो सी, इधर से हवा आता है। ठीक है, अब मंगोलिया, चाइना और रशिया, इसके वजह से क्या होता है, ये विंटर सीजन में ना अब बहुत ठंड पड़ जाता है, मतलब आप माइनस में चला जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, आपको मतलब घर गर्म करना है। जैसे यूरोप में भी वही होता है ना, घर को गर्म करना है विंटर सीजन में। अब आप घर को गर्म नहीं करेंगे ना, तो आप फ्रीज हो जाएंगे, मतलब वो बहुत खराब सिचुएशन हो जाता है, और इवन फ्रोस्ट भी आता है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी चाहिए। एनर्जी दो फॉर्म में होता है, एक होता है कोल से आप मतलब एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, और एक होता है वुड से। तो देखिए अभी होता नहीं है, क्योंकि हर जगह वुड का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए वो वुड में होता नहीं है। और एक होता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस तो देखिए इधर अच्छा है, मतलब आप यूरोप के साइड पे जाएंगे ना, वो वहां पे जो घर गर्म करता है ना, वो लोग नेचुरल गैस से करता है। लेकिन ये चाइना, मंगोलिया, रशिया, इधर अभी भी वो ट्रेडिशनल वे से किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोल से किया जाता है या वुड से, वैसे किया जाता है। अब प्रॉब्लम, ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ है कि देखिए एलिगेशन लगा है, मुझे एग्जैक्टली तो एग्जैक्ट तो देखिए कहीं पे उतना रिपोर्ट हुआ नहीं है। जितना यहाँ पे रिपोर्टेड है अल जजीरा में, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ। ये एक्चुअली ये जो मंगोलिया है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कोल इंडस्ट्री मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली विसल किसी ने बोल दिया है। एक्चुअली मंगोलिया में जितना कोल है ना, वो किसी ने स्मगलिंग करके चाइना में भेज दिया। ठीक है, और ये स्मगलर कौन कौन है? स्मगलर है ये मंगोलिया का जो मतलब पार्लियामेंट के लोग मेंबर्स है ना, वो लोग स्मगलिंग कर दिया है। ठीक है, स्मगलिंग करके यहाँ पे ले लिया, और पैसा इन लोगों ने ले लिया। और पैसा लेके उन्होंने क्या किया कि उनका मतलब लाइफस्टाइल कुछ फंड करना है, तो वैसे कर दिया। तो इसके वजह से ये प्रोटेस्ट होना फिर वहां पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये अल जजीरा का आर्टिकल है, बहुत सारा आपका इंटरनेशनल मीडिया पे जाएंगे तो उन्होंने तो इसको कवर किया है। इंडिया मीडिया में तो उतना कवर किया नहीं है। अब मैं देखता हूँ, अब थोड़ा बहुत इधर देख लेते हैं। देखिए ये जो मंगोलिया है ना, आप ये जो मैं डेटा दिखा रहा हूँ, ये ओएसी वर्ल्ड का डेटा है। यहाँ से आप जब देखेंगे ना, देखिए मंगोलिया एज ए कंट्री बहुत छोटा है। ठीक है, इसलिए उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, वो उतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए ऐसे सरप्लस तो है, मतलब 8 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, 5 बिलियन इंपोर्ट करता है, तो आप इसको रफली पकड़ लीजिए 3 बिलियन का सरप्लस रहता है। ठीक है, और आपको ये चीज भी देखना चाहिए कि मंगोलिया एग्जैक्टली एक्सपोर्ट करता क्या क्या है। ये देखिए, फर्स्ट वन तो गोल्ड। आपको पता होगा ये मंगोलिया और इंडिया, इंडिया मंगोलिया से बहुत सारा गोल्ड मंगाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये गुजरात में होता है। ठीक है, उसके बाद ही आ जाता है ये कोल। ठीक है, कोल ऑलमोस्ट 2 बिलियन, और ये जो कोल जा रहा है ना, ये जो 2 बिलियन कोल ना, ये ऑलमोस्ट इसका मतलब 50% से भी ज्यादा वो चाइना खरीद लेता है। ठीक है, ये देखिए मंगोलिया एक्सपर्ट्स, जब आप चाइना देखेंगे ना, ये देखिए ऑलमोस्ट 4 बिलियन का इतना, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ कोल नहीं होगा, ये आयरन और ये सब भी आ जाता है। सब मिलके ऑलमोस्ट 4 बिलियन होता है। तो मतलब 80% तो इधर ही आ जाता है, मतलब 20% अपने कंज्यूमर के लिए रख लेता है, बाकी सब बेच देता है। अब प्रॉब्लम
देखिए, ये एग्जैक्ट उतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप मान लीजिए आप चाइना को दे रहे हैं और चाइना में आप स्मगलिंग किए तो ये किसी ने कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि चाइना के पास पैसा नहीं है, चाइना के पास बहुत सारा पैसा है और चाइना के लिए 3-4 बिलियन ऐसा कुछ मतलब फायदा मतलब कुछ उतना इम्पैक्ट करता नहीं है। फिर भी अब और मुझे ये जो प्रोटेस्ट लग रहा है ना, इसमें कुछ डाउट मुझे लग रहा है। क्योंकि आप अच्छे से सोचिए, ऐसे कंट्री चाइना चाइना के पास मतलब चाइना के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़ा होता है, उसका कुछ काम नहीं होता है, वो 1-2 बिलियन के लिए स्मगलिंग नहीं करेगा। और ये मान लीजिए स्मगलिंग कर भी दिया है ना, वो चाइना के लोग नहीं किया होगा, वो किया होगा ये मंगोलियन जो पार्लियामेंट है, वो वहां पे जो लोग बैठा हुआ है वो कर सकता है। अब आप देख लीजिए, ये मंगोलियन पार्लियामेंट का एक वेबसाइट है, और ये पार्लियामेंट को बोला जाता है द स्टेट ऑफ ग्रेट हुरल। और ये जो यहाँ पे जो अभी यहाँ पे रूल कर रहा है ना, इनका ये नाम है, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये जो मंगोलियन डेमोक्रेटिक पार्टी ये यहाँ पे रूल कर रहा है, जहाँ पे टोटल देखिए ये यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल का मतलब वही है कि हमारा जैसे इंडिया में क्या होता है, ये बाइकैमल होता है, बाइकैमल मतलब एक लोअर हाउस होता है, एक ऊपर होता है। यूनिलैटरल का मतलब वो वही होता है कि आपका सिर्फ लोअर हाउस रहता है, मतलब आपका अपर हाउस नहीं रहेगा। और लोअर हाउस में अभी वहां पे जो जिनका गवर्नमेंट है उनका नाम है मंगोलियन पीपल पार्टी। मैं देख रहा था मंगोलियन पीपल पार्टी ये फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड है। कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड होने का मतलब ये है कि ये जो मंगोलिया में जो गवर्नमेंट है ना, वो थोड़ा बहुत प्रो रशिया और प्रो चाइना होगा, ठीक है। और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी, देखिए अभी डेमोक्रेसी का मीनिंग अलग आ चुका है। जब यूएसए में डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, डेमोक्रेटिक पार्टी वो आई थिंक लेफ्टिस्ट, वो ऑलमोस्ट उस टाइप का आइडियोलॉजी होता है, ठीक है। तो ये लोग बोला जाता है तो यही लोग ने किया है, लेकिन यहाँ पे मतलब 76 पीपल ही है, उतना तो करप्ट कर नहीं पाएगा, बट फिर भी करप्शन हुआ है और इसके चलते ये जो प्रोटेस्ट होना ये स्टार्ट हो गया है। और एक चीज मैं आपको यहाँ से बोलना चाहूंगा, ये आप वहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ना, आप यहाँ पे जाके उनको देख भी सकते हैं। यहाँ पे उनका कुछ आपको बहुत ज्यादा, जैसे आप इनके बारे में आप जानना चाहते हैं, यहाँ पे भी आप चाहेंगे ना, ये देखिए। और मान लीजिए आपको इनके बारे में जानना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, जाके इसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज है। ये देखिए जैसे इनका एजुकेशन देखिए, ये फिर आई थिंक सर्जन है, मतलब ये डॉक्टर है। उलानबाटर है मंगोलिया का राजधानी, ठीक है। उनके बाद देखिए इनका ये देखिए काम उन्होंने किया है, उसके बाद यहाँ पे गया है। तो मतलब आपको बहुत सारा जानना है तो आप ये सब चीजें जान मतलब देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो प्रोटेस्ट है ना, मुझे लगता है कि ये फैब्रिकेटेड है। क्यों फैब्रिकेटेड है आपको मैं बोलता हूँ। ये आप जब इसको देखेंगे ना, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो चाइनीज का जो मतलब इतना अच्छे से स्वागत हुआ है ना सऊदी अरेबिया का, आई थिंक चाइना को प्रेशराइज करने के लिए हो सकता है कि ये मंगोलिया में जो प्रोटेस्ट है ना, ये यूएसए ने करवा दिया है। और ये कभी मत सोचिएगा कि दुनिया में कुछ होता है ना वहाँ पे यूएसए का हाथ नहीं होता है, आराम से हाथ होता है। वो ये सब कर सकता है, मतलब उनके पास वो अथॉरिटी है वो करने के लिए। ऐसे जब बाइडेन गया था तो सऊदी अरबिया ने शायद पूछा भी नहीं है, कंपेयर टू चाइना को सऊदी अरबिया ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है। और आई थिंक पेट्रो डॉलर का जो खत्म होने वाला है ना, वो चाइना और सऊदी अरेबिया दोनों मिलकर ही रखेगा। और जहां से आई थिंक तब क्या होगा कि ये जो दुनिया में मल्टी पोलर वर्ल्ड है ना, वो मतलब बनना स्टार्ट हो जाएगा।